हे हारूबी, हाउ आर यू? मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके, हाय अमित, व्हाट्स अप बडी? I have to go. I'm really busy. See, everybody is busy here, but the real question is, are you productive? तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम कम है लेकिन आपकी लाइफ बहुत बिजी है, तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, जहाँ पर हम देखेंगे कि 21 दिन के अंदर अपने माइंड को हैक करके एक बिजी लाइफ से एक प्रोडक्टिव लाइफ कैसे जिए। इसके लिए हम काफी सोर्सेज का सहारा लेंगे, इंक्लूडिंग सर जॉन हार्ग्रेव की बुक माइंड हैकिंग, हाउ टू चेंज योर माइंड फॉर गुड इन 21 डेज से। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप आता है एनालाइजिंग। अगस्त 3, 2012 में नासा के इंजीनियर्स को 7 मिनट के डर से गुजरना था, क्योंकि उस दिन एक रोबोटिक रोवर जिसका नाम क्यूरियोसिटी था, उसे मार्स प्लैनेट में लैंड करना था। इस प्रोजेक्ट में नासा ने $2.5 बिलियन स्पेंड करे थे। उस 7 मिनट में क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स के एटमॉस्फेयर में 13,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से डिक्रीज होके 0 माइल पर आवर की स्पीड पर आना था। अब क्योंकि अर्थ से मार्स तक के सिग्नल के लिए 14 मिनट लगते हैं, इसीलिए क्यूरियोसिटी रोवर को लैंड करते वक्त पहले से सेट कमांड्स को ही यूज करके लैंड करना था। फाइनली इस सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के बाद क्यूरियोसिटी रोवर मार्स में लैंड कर गया। ऑथर कहते हैं कि इस रोबोट में कमाल के थर्मोमीटर, कैमरा और सेंसर्स लगे थे, जिन्हें अर्थ में बैठे नासा इंजीनियर्स कंट्रोल कर रहे थे। अगर हम खुद को देखें तो हम भी इस रोबोट की तरह ही हैं। बेशक हमारे पास इस रोबोट की तरह कैमरा या थर्मोमीटर ना हो, लेकिन हमारे पास आंखें हैं, नाक है, कान है और स्किन है, जिसे हमें डेटा मिलता है। अब जैसे क्यूरियोसिटी रोवर के पास माइक्रो प्रोसेसर है, यानी एक चिप है ब्रेन की तरह जो सेंसर्स को कंट्रोल करती है, वैसे ही हमारे पास माइंड है जिसे हम अपने सेंसर्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यूरियोसिटी रोवर के माइक्रो प्रोसेसर को कौन कंट्रोल कर रहा था, यानी उसके ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा था? ऑब्वियसली अर्थ में बैठे नासा इंजीनियर्स। और वैसे ही हमारे माइंड को कौन कंट्रोल करता है, और वो है हम। 21 दिनों में अपने माइंड को हैक करने का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे आता है कि यू आर नॉट योर माइंड, यानी हम और हमारा दिमाग अलग है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप मूवी देखने मूवी थिएटर में जाते हैं। मूवी स्टार्ट होने से पहले आपका माइंड एनालिसिस करता है और सोचता है यार ये मूवी कैसी होगी, और आप एक्साइटेड हो जाते हैं। अब मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एक्टर्स की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आप मूवी में ही खो जाते हैं। मूवी के इमोशंस के साथ हंसते हैं, रोते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये मूवी है और हमें लगने लगता है कि ये रियलिटी। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारा माइंड और हम दो अलग चीजें हैं। जो माइंड सोचता है वो रियलिटी नहीं है, लेकिन हम उसे मूवी की तरह रियल मान लेते हैं और इमोशंस में आ जाते हैं, फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसीलिए हमें अगले 21 दिनों तक एक माइंड गेम खेलनी होगी, और वो माइंड गेम ये है कि जैसे ही हमें इस वीडियो की याद आती है, हमें खुद से सिंपल एक क्वेश्चन पूछना है, और वो है कि मेरा माइंड इस वक्त क्या सोच रहा है। दैट्स इट। और सिर्फ ये सोचने से कि हम और हमारा माइंड अलग है, हमारा माइंड हैकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप एनालाइजिंग में आता है रिक्लेमिंग अटेंशन और रिट्रेनिंग योर कंसंट्रेशन। आइए इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। रिक्लेमिंग अटेंशन का मतलब है कि हम कॉन्शियसली दिन में थोड़े टाइम के लिए गेम नंबर 2 प्रैक्टिस करेंगे, जिसका मतलब है कि हम अपनी अटेंशन किसी को भी नहीं देंगे। अब पूरी दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारी अटेंशन के लिए काफी पैसे खर्चते हैं। कोई सिर्फ एक इंसान को कोलगेट की एड दिखाने के लिए 100 रुपए तक खर्च कर देता है, तो कोई सेंसोडाइन की एड दिखाने के लिए 200 रुपीज तक खर्चता है। अब ऑब्वियसली अगर एक इंसान को एक एड दिखाने के लिए हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो कोई भी बिजनेसमैन एड तभी दिखाएगा जब उसे 100 रुपए की एड दिखा के कम से कम 150 रुपए का प्रॉफिट हो। और अब से जब भी हम किसी को अटेंशन देंगे, तो हमें इस तरीके से सोचना है कि हमने किसी को अपने पैसे दे दिए हैं। अगर हम कोलगेट की एड देखते हैं तो हमें ये सोचना है अरे यार मैंने किसी को 100 रुपए दे दिए। सेंसोडाइन की एड देखते हैं तो हमें ये सोचना है कि हमने इन्हें 150 रुपए दे दिए। और कम से कम हमें दिन में 1 आवर के लिए अपनी अटेंशन किसी को नहीं देनी है। इसीलिए अगले 21 दिन के लिए 1 घंटे के लिए हर रोज हमें कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन, कोई टेक्स्ट मैसेजेस, इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन, ऑडिबल विजुअल नोटिफिकेशन बंद कर देनी है और अपनी अटेंशन को रिक्लेम करना है। अटेंशन रिक्लेम करने के बाद आता है रिट्रेनिंग योर कंसंट्रेशन, यानी हमें अपने माइंड को अब ट्रेन करना है कि वो वही सोचे जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हमें हर रोज सिर्फ 10 से 20 मिनट में माइंड गेम नंबर 3 खेलनी है, और वो है सी योर ब्रेथ, यानी एक शांत जगह में बैठ के बस अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं। हमारा माइंड बीच में कुछ और सोचने लगेगा, बट इट्स ओके। लेकिन दोबारा से हम अपने माइंड को टास्क देंगे कि वो ब्रेथ के बारे में सोचे। अब अपना माइंड हैक करने का नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टेप आता है इमेजिनिंग।
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। लेकिन आपको पता है कि आइंस्टाइन के स्कूल टीचर्स क्या बोलते थे? आइंस्टाइन के एक टीचर ने आइंस्टाइन की डिसओबीडियंस को देखते हुए कहा था, तेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा। और एक्चुअल में ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि आइंस्टाइन एक लो लेवल गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। वो एक 3rd क्लास पेटेंट क्लर्क थे। जब उनका प्रमोशन का टाइम आया तो वो 2nd क्लास पेटेंट क्लर्क बनने वाले थे, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं दी गई, क्योंकि आइंस्टाइन के सीनियर्स ने कहा था कि आइंस्टाइन को बहुत कम नॉलेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। लेकिन इस जॉब में आइंस्टाइन के पास एक सबसे अच्छी चीज थी, और वो था टाइम। और इस टाइम के साथ उनके पास था दुनिया का सबसे बड़ा टूल, इमेजिनेशन। आइंस्टाइन हमेशा अपने फ्री टाइम में लाइट के बारे में हमेशा इमेजिन करते रहते थे। क्या होगा अगर मैं लाइट के साथ ट्रैवल करूं? क्या होगा अगर मैं एलिवेटर से गिर जाऊं? और इस इमेजिनेशन की वजह से वो दुनिया के नंबर 1 फिजिसिस्ट माने जाते हैं। इसलिए जो भी चीज हम इमेजिन करेंगे हमारे साथ वही होगा। अगर हम इमेजिन करते हैं कि हमारी शादी अच्छी नहीं चलेगी तो वैसा ही होगा। अगर हम इमेजिन करते हैं कि हम एक अच्छी बॉडी शेप अचीव नहीं कर पाएंगे तो वैसा ही होगा। अगर हम इमेजिन करेंगे कि हम रनिंग में अच्छे नहीं हैं तो हमारी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। अब कई लोग सोचेंगे कि यार ये तो बकवास है, अगर मैं सोचूंगा कि मैं करोड़पति बन जाऊं तो क्या मैं एक्चुअल में करोड़पति बन जाऊंगा? अब ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम डिटेल में करोड़पति बनने के प्लान्स इमेजिन करते हैं तो माइंड हमेशा एक्टिव स्टेट में रहेगा, और जिस मूवमेंट में हमें कोई पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो हम उसे पा लेंगे। और ये साइंटिफिक स्टडीज से प्रूव्ड है। फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजिस्ट लॉरा किंग ने काफी सारे स्टूडेंट्स लिए और उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कोई इंटरवेंशन नहीं की गई, लेकिन ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को बोला गया कि रोज 20 मिनट तक अपने गोल्स लिखो, बड़े ऑडेशियस गोल्स, और उनके बारे में डिटेल में इमेजिन करो कि तुम वो अचीव कर चुके हो। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये था कि ग्रुप बी वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने इमेजिनेशन की थी वो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा पॉजिटिव, हेल्दी और सक्सेसफुल रहे। 21 दिन में माइंड हैकिंग का नेक्स्ट स्टेप आता है रीप्रोग्रामिंग। एडिसन को एक काफी सक्सेसफुल इन्वेंटर माना जाता है, जिनके नाम पर 1000 से ज्यादा पेटेंट्स थे। आप जानते हैं कि एडिसन की सबसे बड़ी लीगेसी क्या थी? उनसे हमने ये सीखा था कि इन्वेंशंस कैसे करते हैं। उनके ऑफिस के किनारे एक बेड लगा हुआ था। एडिसन बहुत देर तक एक आइडिया पर सोचते रहते थे। उसके बाद जब वो थक जाते तो थोड़ी देर के लिए उस ऑफिस में रखे बेड में सोने चले जाते। अब जैसे ही उन्हें कोई आइडिया आता वो फटाफट बेड में उठते और उसे कागज में लिख लेते। उसके बाद वो अपने ऊपर वाले फ्लोर के ऑफिस में भागते और उस आइडिया से रिलेटेड रफ ड्राइंग्स बना लेते, जिन्हें वो रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे। इसके बाद वो रफ ड्राइंग्स साथ वाले कमरे में बैठे ड्राफ्ट्समैन के पास जाती थी, जो उन रफ ड्राइंग्स को फेयर करके बनाते थे। अगर उन ड्राफ्ट्समैन को कोई क्वेश्चन होता तो वो एडिसन से पूछ लेते। उसके बाद वो ड्राइंग्स मशीन हॉल में जाती, जहां पर उस ड्राइंग को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उस ड्राइंग के हर एक पार्ट को बनाया जाता, और फाइनली इन सब पार्ट को असेंबल करके पूरी मशीन तैयार होती थी। आइंस्टाइन बहुत प्राउड होके बोलते थे, हम एक लेडी वॉच से लेके पूरी लोकोमोटिव बना सकते हैं। इस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल की मॉडर्न कंपनीज ने अपने R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसेस इसी तरीके से ऑर्गेनाइज किए हैं। पहले वो आइडिया लेते हैं, फिर उसे पेपर में लिखा जाता है, फिर उसके प्लान्स बनते हैं, फिर प्रोटोटाइप, और फाइनली फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो अगर हम भी अपने गोल्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो पहले डिटेल में अपने गोल्स के बारे में सोचो, उसे पेपर्स में लिखो, फिर उसके फाइनल प्लान्स तैयार करो, और फाइनली एक्शन लेके उस विजन को रियलिटी में बदल दो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अपने माइंड को 21 दिन में हैक करने के लिए 3 स्टेप्स देखे थे। पहला था एनालाइजिंग, दूसरा इमेजिनिंग, और तीसरा रीप्रोग्रामिंग। जिसमें सबसे पहले एनालाइजिंग में हमने देखा था कि हम और हमारा ब्रेन 2 अलग चीजें हैं, इसलिए इन दोनों को अलग करने के लिए सबसे पहले हमें खुद से सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना चाहिए कि हमारा माइंड इस वक्त क्या सोच रहा है, जिससे हम अपने माइंड को खुद से अलग कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप था रिक्लेमिंग योर अटेंशन, यानी दिन में 1 आवर के लिए कॉन्शियसली सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दो। और फाइनली था रीट्रेनिंग योर कंसंट्रेशन, जिसमें हमने देखा था कि अपनी ब्रेथ पर फोकस करने की माइंड गेम खेलो, ताकि हम अपने माइंड को ट्रेन कर सके कि उसे वही सोचना है जो हम चाहते हैं, ना कि जो वो चाहता है। नेक्स्ट स्टेप था इमेजिनिंग, जिसमें हमने देखा था कि हमें कॉन्शियसली डिटेल में वो चीजें इमेजिन करनी है जो हम बनना चाहते हैं। और थर्ड स्टेप था रीप्रोग्रामिंग, जिसमें हमने देखा था कि अपने गोल्स पाने के लिए पहले किसी चीज पर कंसंट्रेट करो, फिर उस प्लान को रफ पेपर में लिख लो, फिर उसके बाद फाइनल टेंटेटिव प्लान्स बनाओ, और फाइनली एक्शन लेना है ताकि हम अपनी विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें। दोस्तों, अपने माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करने के लिए एक और बेस्ट मेथड है, और ये है कि हम इस नेगेटिव सोसाइटी में अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे हम हमेशा
पॉजिटिव आइडियाज अपने माइंड में डालते रहें। अब ऑब्वियसली सवाल ये आता है कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि कोई ना कोई हर रोज हमारे माइंड में नेगेटिव चीजें डालता ही रहता है। तो इसके लिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप बुक्स पढ़ो। अगर सबके सामने बुक्स पढ़ने में हमें शर्म आती है, या फिर हमारी इंग्लिश प्रॉब्लम है, या हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसके लिए आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आप हिंदी में फ्री में बुक समरीज सुन सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पर 130 से ज्यादा फ्री हिंदी बुक समरीज अवेलेबल हैं, जो हम पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई और अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।